वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए हम आप लोग से बार बार कहते हैं कि देखिए हम शिव से ही जुड़ी कथा आप लोग को भेजते हैं, आप लोग सुनिए। आप लोग को कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब तो एक बार होता है लेकिन लाइक पर डे होता है। देखिए लाइक आप लोग करते रहेंगे, दूसरों को भेजते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरा कथा इसी तरह पहुंचता रहेगा। नहीं तो भाई जितना नहीं पहुंचेगा तो लोग कथा बंद कर देंगे। तो इसीलिए हम आप लोग उनसे बार बार कहते हैं कि आप लोग इसको दूसरों को भेजिए, कराइए। अब देखिए कि कथा तो बहुत अच्छी है, शिव से जुड़ी है, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन अब कथा डालने का मतलब है कि वीडियो उतना होना चाहिए। अब देखिए कि शिव पुराण से ही जुड़ी कथा है कि शिव जी हमेशा पार्वती जी से ही कथा सुनाते हैं। कैलाश पर बैठे हैं महादेव और पार्वती जी कथा सुन रही हैं। ये कथा कहीं भी देखेंगी शिव पुराण में ही है। तो वही बता रहे थे कि शिव पार्वती जी से भोलेनाथ के देखो पार्वती कहें हाँ महादेव कहें देखिए कि दुनिया में जब हम सबको भेजते हैं तो सबको कर्म करना चाहिए। देखिए ये सब बहुत बड़ा रोज का, जैसे हमको रोज पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, लोग एक बार नहीं खाते हैं, 4 बार खाते। एक बार कहीं नाश्ता कर रहे हैं, फिर दोपहर में उनको खाना चाहिए, फिर 3 बजे कहते हैं नाश्ता, फिर रात को खाना। अरे खाने के लिए तुम 4 बार हो, अब भजन के लिए एक बार नहीं हो। कम से कम खाना तुम 4 बार खा सकते हो तो एक बार भजन तो कर लो भाई। अपने जीवन को सार्थक कर लो, मनुष्य तन का सार्थक कर लो। भगवान यही कहेंगे कि हम दुनिया में तुमको भेजे, तुम क्या करके आए हो। क्या भगवान के पास आप लोग जवाब देंगी? भगवान के लिए जवाब देना तो भी जरूरी है ना। देखिए सत्संग बहुत बड़ी चीज है। अगर आप सत्संग कर रही, सत्संग सुन रही हैं तो आपको ज्ञान होगा, श्रद्धा होगा, विश्वास होगा भगवान के प्रति कि हमको क्या करना है। और देखिए निस्वार्थ होके कि भगवान ने हमको करा रहे हैं। भगवान का नाम लेके आपको दान भी करना चाहिए, आपको मंदिर जाना चाहिए, दर्शन पूजा भी करना चाहिए, आपको सत्संग भी करना चाहिए, लेकिन भगवान से भगवान करा रहे हैं। कोई अहंकार मैं घमंड कुछ नहीं। हे प्रभु ये शरीर में आप विराजमान हो, जहाँ ले चलो ये शरीर जाएगा, और जो कराना है आप कराइए, क्योंकि हमारे पास न कोई शक्ति है न कोई सामर्थ्य है। करने वाले आप हो, कराने वाले आप हो। तो जो जीवन में मानुष तन पाया है उसको नित्य नियम कर्म करना चाहिए। जैसे सवेरे उठना चाहिए, नहा के धो के भगवान का भजन कीर्तन, जो आपको मंत्र अच्छा लगे, जो आपके इष्ट देवता हों, चाहे भोलेनाथ को पकड़िए, चाहे विष्णु भगवान को, चाहे दुर्गा जी को, चाहे गणेश जी को, चाहे जिसको पकड़ लीजिए, एक मंत्र पकड़ लीजिए। देखिए सारी नदियाँ जब बहती हैं तो समुद्र में ही जाती हैं। तो सारे संसार में जितना लोग दिखाई देते हैं सब शिव ही रूप है, सबकी आत्मा में वही शिव शक्ति है, वही भगवान विराजमान है। तो ही भगवान कहते हैं, जानते हैं अच्छे बच्चे भगवान को क्यों प्यारे होते हैं? जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, तो भगवान को बड़ा कुछ। जैसे अब हम ही लोग हैं मामूली, देखिए हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि हम लोग का बेटा हो या बेटी हो, अगर हम लोग का बेटा बेटी अच्छा कर्म कर रहा है, मंदिर जा रहा है, सत्संग कर रहा है, कथा पूरा, तो हम लोग को अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए भगवान को ही बंदा वही बच्चा अच्छा लगता है जो अच्छा कर्म करता है। अब जो शराब पीता है, जुआ खेलता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, और जो बुरा कर्म करता है, उनके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता है, क्या वो बच्चा भगवान को बंदा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं ये बंदा हमको एकदम अच्छा नहीं, लेकिन क्या करे, वो मजबूर है, उसका पुनर्जन्म का कुछ कर्म ऐसा बिगड़ा है कि वो नशा से ग्रसित है। अपन नशा भगवान करा रहे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो अपना अधूरा काम छोड़ के आता है उसको वही पूरा। वो नशा में तुत था, कभी उसका शरीर शांत हो गया, अपना नशा में लीन हो गया। जो भगवान का भजन करते पैदा होते हैं बच्चे, 4-5 साल को होते हैं, भगवान का भजन में लग जाते हैं, तो उसमें क्या वो भी अधूरा काम छोड़ के आते हैं। वो पूरा जन्म में अच्छा कर्म किए हैं, अच्छा कर्म भगवान ने उसको लगा दिए हैं, तो हमारे ही कर्म का फल हमको मिलता है। अगर आप राजा महाराजा हैं, बहुत पैसे वाले हैं, घर द्वार बंगला है, रहने वाला देखिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके शरीर को सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगा, हर चीज नौकर चाकर सब। क्यों? आप वैसा कर्म किए हैं, दान धर्म किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, तो आपको मानुष तन तो मिला है,
तो उसका सुख सुविधा मिला है। अब देखिए कोई सड़क पर है, खाने को नहीं मिल रहा है, 2 रोटी को तरस रहा है, तो वो तो अपने कर्मानुसार मिल रहा है। तो अपना यह भाग्य मनाना चाहिए कि हे प्रभु, हम तो बहुत अच्छा कर्म करके आए हैं, ताकि हमको रहने का जगह, खाने को पीने को व्यवस्था तो आपने किए है ना, तो हमारे कर्मानुसार ही मिलता है। वही पर भगवान कहते एक शेर था और 2 खोतड़े में, एक पीपल के पेड़ में 2 चिड़िया रहती थी। अब वो चिड़िया जो है अपने बच्चों को छोड़ के रोज प्रतिदिन वो जाती थी दाना चुगने। तो एक सेठ के घर में जाती थी, उसके घर में न कभी वो चिड़िया को दान करती थी, न कभी साधु महात्मा संत को देती थी, कभी कुछ नहीं करती थी। एक औलाद बेदे तरस रहती थी। तो चिड़िया को दया आती थी। एक दिन चिड़िया दौड़े दौड़े भगवान कैलाश में गई, तो वहाँ जाके बेहोश हो गई। तो माता पार्वती उठाई, तो चिड़िया के मन में ये आ गया कि माता को अगर खुश करेंगे तो भोलेनाथ को तो अपने आप खुश होना है। अब वो माता चिड़िया को कहे क्या हुआ, तुम इतना दूर से थकी हो कि आ रहे? कहें माता एक सेठ हैं, उनको पैसा कौड़ी तो बहुत है, लेकिन वो कोई अच्छे कर्म नहीं करते हैं, न कभी स्नान करते हैं, न दान करते हैं, न अच्छा कर्म करते हैं। उनको एक औलाद भी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको एक औलाद हो जाए, ताकि औलाद को मरम समझें, कोई चिड़िया को दाना दें, कोई दुआरी पर भिखमंगा उसको दे। देखिए अगर आप एक मुट्ठी चावल रोज चिड़िया को दे रही हैं, आप जितना चिड़िया खाएंगे उतना आपका भंडारा होगा, आपका स्मृति का पुण्य मिलेगा। तो इसलिए चिड़िया को, कबूतर को दाना देना चाहिए। वो कभी कुछ नहीं करती थी। अब उसके तो भगवान और माता पार्वती जी से चिड़िया बोल रही थी कि आखिर हम क्या करें, हमको दया आती है उस सेठ को देख के, कितना धन दौलत है, कोई लेने वाला नहीं है। तो कहें अब तुम इतना दूर से आई हो, तो लेकिन उनको दान करना पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, भगवान का पूजा आराधना और रुद्राभिषेक ये सब करना पड़ेगा, तब उनके घर में सुख शांति आएगी। और वो कभी कुछ नहीं, एक अगरबत्ती भगवान को नहीं दिखाते, न कभी मंदिर जाना, न कभी भगवान का भागवत सुनना, न गीता, न रामायण, न शिव पुराण, कभी कुछ नहीं, किसी एक चीज़ से उनको मतलब नहीं रहती है। तो कहें तो करना पड़ेगा, तो कहें ठीक है, हम तो हमारा भाषा तो समझेंगे नहीं, आखिर उनको कैसे ज्ञान होगा। तो भगवान कहें कि ठीक है, जब तुम इतना तपस्या करके मेरे पास आई हो तो हम तुम्हारा तपस्या सुनेंगे। अब भगवान सेठ के घर में साधु महात्मा बन के गए। अलख निरंजन, भाई कुछ भिक्षा दे दो। सेठ निकल के आए, क्या है महात्मा जी, हम किसी को भिक्षा उक्षा नहीं देते। कहीं जब तुम भिक्षा नहीं दोगे तो तुम्हारा कर्म भी खराब होगा, तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगा, तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं होगा, और तुम हर चीज़ को तरसते रहोगे। धन होते हुए तुम्हारे आत्मा अंतरात्मा को शांति, जब तक तुम पूजा पाठ नहीं करोगे, मंदिर नहीं जाओगे, सत्संग नहीं करोगे, भागवत गीता नहीं सुनोगे, भगवान को दीप दान नहीं करोगे, तबले भगवान तुम्हारा कार्य नहीं करेंगे। तो उसने कहा कि क्या ये कुल करने से भगवान मेरा कार्य करें? कहें करोगे तुम्हारे घर में अपने आप देखोगे सुख शांति समृद्धि आएगा। अब वो अपन सेठ श्री भोलेनाथ तो कह के चले भाई, चिड़िया की बात तो सुनते नहीं। अब वो क्या हुआ कि चिड़िया तो चली गई अपने पास खोतड़े में, और महादेव कह के चले गए। अब दिमाग में सेठ के आया कि इसीलिए हमारे घर में एक औलाद नहीं है, हम कभी कुछ कोई अच्छा कर्म नहीं करते हैं। और सही बात है, ना सवेरे नहाते हैं, ना धोते हैं, ना कभी भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं। अब उस सेठ के दिमाग में आ गया। उसी समय से सेठ मंदिर जाने लगा, जितना रास्ते पड़े भिखारी लूज लंगड़ मिलता था सबको दान पुण्य करने लगा, रोज ना अभिषेक करने लगा, साधु महात्मा संत को भोजन कराने लगा। अब 9 महीने बाद सेठ को एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। अब सेठ को और खुशी मिली कि वो साधु संत जो आए थे बहुत अच्छे संत थे, तो महादेव थे, चेतावनी देने के लिए आए थे। देखिए हमारे घर में कब कौने रूप में महादेव आते हैं हमको पता नहीं चलता, लेकिन अब अगर हम कहीं से कोई काम गलत करते हैं तो महादेव हमको चेतावनी देने आते हैं। अब कोई भी बन सकता है महादेव में, हम ही के अंदर महादेव बैठ के बुलवा दें, कोई के अंदर बैठा है, कोई लड़का है, अगर कोई आपको ज्ञान दे रहा है तो उसके अंदर तो महादेव बोल रहे हैं। महादेव साक्षात नहीं आते हैं, किस रूप में महादेव आते हैं हमको स्वयं पता नहीं चलेगा, तो किसके रूप में आते हैं हमको समझाने के लिए। तो ये सोचिए कि किस रूप में नारायण आ जाए पता नहीं चलेगा, तो आपको ज्ञान देने के लिए किसी रूप में महादेव आ सकते हैं। तो सेठ को महादेव ज्ञान दिए। अब सेठ वो ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसके घर में पुत्र हुआ। अब पुत्र जब हुआ तो अल्पायु। अब चिड़िया फिर महादेव के पास गई, पार्वती की माता की, नहीं भैया भगवान ऐसा नहीं होना, आप इतना दिन पर दिए हो तो ऐसा नहीं होना। तो पार्वती माता कहीं कि देखिए उसका आयु बढ़ जाएगा, क्योंकि रुद्राभिषेक कर रहा है, उसके घर में धर्म कर्म हो रहा है, पूजा पाठ रहा है, दीप दान हो रहा है, तो उसका धीरे धीरे आयु बढ़ जाएगा, चिंता तुम मत करो। कहें ऐसा होगा, कहें हाँ होगा। अगर सेठ धर्म पर रहेगा तो उसके घर में सब कुछ हो जाएगा।
अब चिड़िया फिर शांत हो गई। ऐसे करते करते 5 साल तक बेटा हो गया। धीरे धीरे बढ़ने लगा और सेठ का धर्म भी बढ़ने लगा। अब सेठ किया कि वही गांव में महादेव का बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनवाया। अब मंदिर बनवाया, उसका उद्घाटन किया, सबको खान पान सबको बुलाया। और जो सेठाई थी वो भी बड़ी खुश हो गई कि हमारे पति बदल गए। कहीं भला हो संत का, भला हो साधु का, क्या कि ऐसा ज्ञान दे दिए कि हमारे पति तो बदल गए। अब जितना लोग आए सब मंदिर में आने लगे, पूजा पाठ कराने लगे। इसे करते करते उसका बेटा बड़ा होने लगा। अब देखिए धर्म से क्या नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं आपका आत्मा निर्मल है, आपके मन में कोई किसी के प्रति दोष नहीं, विद्रोह नहीं, जलन नहीं, कूढ़न नहीं है, और सिर्फ अपने पूरे जीवन का भार महादेव को दे दीजिए। ये महादेव, ये जीवन आपका है, ये जीवन का दुख सुख और अच्छा बुरा आप जाने, आपका कर्म जाने, हमारा कुछ नहीं है। जो हमरे जरिए करवा दे रहे हैं हम कर रहे हैं। देखिए हमारे अंदर महादेव हैं, बोलने की शक्ति तो ही दिए हैं ना, कि हमारे क्या कोई औकात है हम बोल सकते हैं। आज हम कहीं जाएंगे तो भगवान महादेव है तो हमको ले जाएंगे। हमारे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं है। तो इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं कि अच्छा कर्म करते रहे। देखिए क्या करें, कथा करते करते कथा लंबी हो ही जा रही है। और हम जानते हैं कि कथा लंबी होती है तो आप लोग को सुनने में भी दिक्कत होता है, लेकिन कथा पूरा सुनना चाहिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप लोग को ज्ञान प्राप्त होगी, अंदर आत्मा में शुद्धि होगी। कि देखिए कथा तो इसके आगे बहुत है, हम कल डालेंगे। ये बेलपत्ती का बहुत महत्व है कि बेलपत्र कैसे प्राप्त हुआ, बेलपत्र खाने से कितना दुख तकलीफ दूर हो जाता है, बेलपत्र भगवान को चढ़ाने का कितनी बड़ी महत्व है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बेलपत्ती का भी बहुत महिमा है। चलिए इसके आगे कथा शिव पुराण हम कल डालेंगे। इतना आप लोग सुन लीजिए, हो सके तो लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, दूसरों को भेजते रहिए, अपूर्ण की भागी बने। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।